सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य और दूसरी तरफ एक अकेला राजा जो कहता है मैं नहीं झुकूंगा। ये कहानी है बगावत की, स्वाभिमान की। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के उस महान योद्धा की जिनकी हिम्मत आज भी मिसाल है, महाराणा प्रताप। तो सवाल यही उठता है ना कि होता क्या है जब एक छोटा सा राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर शहंशाह को चुनौती देता है। एक तरफ थी अकबर की बेहिसाब ताकत, उसकी विशाल सेना, और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा मेवाड़ और उसका राजा जिसका स्वाभिमान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, प्रताप का सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। उनकी कहानी गद्दी पर बैठने से नहीं बल्कि गद्दी के लिए लड़ी गई एक अलग ही जंग से शुरू होती है। तो हुआ ये कि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह अपनी वसीयत में अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना गए। लेकिन मेवाड़ के जो सरदार थे, जो सामंत थे और जो आम लोग थे, उन्हें ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनके लिए असली हकदार तो सबसे बड़ा बेटा प्रताप ही था। और फिर जो हुआ वो मेवाड़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, रिवाज ये था कि जो अगला राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा। तो जब सबने जगमाल को गायब देखा और प्रताप को वहां मौजूद पाया तो बात साफ हो गई। बस फिर क्या था, मेवाड़ के सरदारों ने एक तरह से बगावत कर दी। उन्होंने कहा नहीं, इस मुश्किल घड़ी में जब अकबर सर पर खड़ा है, हमें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो है प्रताप। और उन्होंने वहीं गोगुंदा में उसी वक्त प्रताप को अपना महाराणा मान लिया। अच्छा, तो प्रताप अब राजा तो बन गए, लेकिन चुनौती तो अब शुरू हुई थी। दिल्ली में बैठे शहंशाह अकबर को यह बात कैसे हजम होती? तो दबाव बनना शुरू हो गया। अकबर भी कमाल के रणनीतिकार थे। उन्होंने जोर जबरदस्ती से पहले समझाने की कोशिश की। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 दूत भेजे उन्होंने, एक के बाद एक। पहले जलाल खान, फिर राजा मान सिंह, फिर मान सिंह के पिता भगवंत दास और आखिर में अपने वित्त मंत्री टोडरमल को। हर कोई एक नया लालच, एक नई दलील लेकर आया, पर प्रताप का जवाब वो नहीं बदला। हर बार एक ही जवाब मिला, मेवाड़ आजाद था और आजाद रहेगा। और मान सिंह के साथ जो हुआ वो तो किस्सा ही बन गया। प्रताप ने उनके सम्मान में एक बड़ी दावत रखी, लेकिन खुद नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे कुंवर अमर सिंह को भेज दिया। संदेश एकदम साफ था, आप शहंशाह के मुलाजिम हैं, एक राजकुमार, तो आपसे मिलने मेवाड़ का राजकुमार ही आएगा, मेवाड़ का महाराणा नहीं। ये कूटनीतिक तमाचा था। और कहते हैं कि जब मान सिंह ने नाराजगी जताई तो जवान अमर सिंह ने जवाब दिया, अगली बार अकेले मत आना, अपने फूफा अकबर को साथ लाना और मेरी बुआ के लिए उपटन लेते आना। अब देखिए, मान सिंह की बुआ की शादी अकबर से हुई थी। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक सीधा अपमान था। और इसके बाद बातचीत के साले दरवाजे बंद हो गए। अब तो सिर्फ जंग ही होनी थी। तो अब जब समझौते की हर कोशिश नाकाम हो गई तो मैदान सजने लगा। इतिहास की सबसे मशहूर, सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक का मैदान, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके साथ ग्वालियर के रामशाह तोमर और अफगानी शेर हकीम खान सूर जैसे योद्धा थे, और दूसरी तरफ मुगल सेना की कमान संभाल रहे थे आमेर के राजा मान सिंह। दिलचस्प बात यह है कि यह मान सिंह का पहला बड़ा इम्तिहान था एक आजाद कमांडर के तौर पर। जंग का मैदान धूल, खून और तलवारों की टनटनाहट से गूंज रहा था, और उसी अफरा-तफरी के बीच प्रताप की नजरें अपने असली दुश्मन को ढूंढ लेती हैं, मान सिंह, जो एक हाथी पर बैठे अपनी सेना को निर्देश दे रहे थे। और फिर वो मंजर आता है जिसे आज सदियों बाद भी याद किया जाता है। प्रताप इशारा करते हैं और उनका घोड़ा चेतक हवा में उछलकर अपने अगले दोनों पैर सीधे मान सिंह के हाथी के माथे पर रख देता है। सोचिए जरा, एक घोड़ा एक हाथी से जा टकराया। प्रताप ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका, लेकिन मान सिंह झुककर बच गए। पर हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी थी उससे चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। हमला भले ही नाकाम रहा, पर उस एक पल ने प्रताप और चेतक को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और उसी घायल हालत में चेतक अपने मालिक को युद्ध के मैदान से मीलों दूर सुरक्षित निकाल ले गया। यहीं से चेतक की वफादारी का किस्सा एक किंवदंती बन गया। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि प्रताप अकेले लड़ रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं बल्कि उनके दिमाग में थी। वो एक बेहतरीन रणनीतिकार थे जिन्होंने एक जबरदस्त गठबंधन बनाया था।
ये कोई छोटी मोटी दोस्ती नहीं थी। मारवाड़ के राजचंद्र सेन, सिरोही के सुल्तान देवड़ा, जालौर के ताज खान, ऐसे कई बड़े बड़े शासक उनके साथ थे। ये उन सब का गठबंधन था जो मुगल साम्राज्य के सामने अपना वजूद बचाए रखना चाहते थे। और इनकी लड़ने की तरकीब भी बिल्कुल अलग थी। वो जानते थे कि खुली लड़ाई में मुगलों की बड़ी सेना से जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना किला बनाया। वहां से वो अचानक हमले करते, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। मुगलों के खजाने और रसद के रास्ते काट देते, और जैसे ही मुगल सेना एक जगह हमला करती, उनका कोई दूसरा साथी कहीं और मोर्चा खोल देता। इस रणनीति ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। हम सब हल्दी घाटी को याद रखते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक जीत एक दूसरी लड़ाई में हुई थी, दिवेर की लड़ाई। तो इसको ऐसे समझिए, हल्दी घाटी अगर स्वाभिमान और प्रतिरोध की लड़ाई थी, तो दिवेर असल जीत की लड़ाई थी। हल्दी घाटी में प्रताप को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन दिवेर में उन्होंने हमला किया और मुगलों को खदेड़ दिया। ये एक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक जैसी थी। दशहरे के दिन जब मुगल शायद कम चौक करने थे, प्रताप की सेना ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले की अगुवाई कर रहे थे उनके बेटे अमर सिंह, और उन्होंने मुगल कमांडर सुल्तान खान समेत पूरी की पूरी चौकी को खत्म कर दिया। ये एक जबरदस्त जीत थी। और यहीं पर वो घास की रोटी वाली कहानी का सच सामने आता है। हमें अक्सर सुनाया जाता है कि प्रताप के बेटे अमर सिंह इतने भूखे थे कि उनकी घास की रोटी भी एक जंगली बिल्ली छीन कर ले गई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अमर सिंह उस वक्त कोई छोटे बच्चे नहीं थे। वो हल्दी घाटी में 17 साल के नौजवान थे, और दिवेर की लड़ाई के तो वो हीरो थे जिन्होंने दुश्मन कमांडर को अपनी तलवार से मार गिराया था। तो आखिर में महाराणा प्रताप को हम सिर्फ एक योद्धा के तौर पर याद नहीं करते। उनकी असली विरासत लड़ाइयों से कहीं बढ़कर है। वो है उनके चरित्र की विरासत। एक किस्सा सुनिए। एक बार अमर सिंह ने जोश जोश में मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की औरतों को बंदी बना लिया। जब ये बात प्रताप को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि उन सभी को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ वापस भेजा जाए। उनका मानना था कि लड़ाई मर्दों से होती है, औरतों और बच्चों से नहीं। और प्रताप के इस काम का असर देखिए। वही मुगल सेनापति रहीम, जिनका परिवार वापस लौटाया गया था, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रताप के लिए लिखा, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, महाराणा प्रताप तुम्हें याद किया जाएगा। ये तारीफ एक दुश्मन कर रहा था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, महानता क्या है? जमीनें जितना, साम्राज्य खड़े करना, या फिर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों पर, अपने चरित्र पर टिके रहना? महाराणा प्रताप की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।